एक विशाल और प्राचीन जंगल के मध्य में राजा शेर के बुद्धिमान नेतृत्व में जानवर सद्भाव से रहते थे। जंगल छोटी छोटी चींटियों से लेकर बड़े बड़े हाथियों तक कई प्राणियों का घर था। उनमें हूट नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और अक्सर विभिन्न मामलों पर सलाह मांगते थे। एक दिन जंगल में एक नया जीव आया। वह कालू था, चमकदार काले पंख और तीखी चोंच वाला एक कौआ। कालू आकर्षक और तेज तर्रार था, लेकिन चमकदार वस्तुओं के प्रति उसकी कमजोरी थी। वह अक्सर चमकती हुई किसी भी चीज की तलाश में इधर उधर उड़ता हुआ देखा जाता था। जानवरों ने कालू का अपने समुदाय में स्वागत किया, लेकिन हूट ने अपने वर्षों के अनुभव के साथ कौवे के अतिरिक्त लालच के बारे में कुछ परेशान करने वाला महसूस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवरों को अपनी चमकदार चीजें गायब होती नजर आने लगी। मोर का एक सुंदर ब्रोच, गिलहरी का एक चमकदार सिक्का और यहाँ तक कि राजा के संग्रह से एक कीमती रत्न भी गायब हो गया। जंगल चिंता और भ्रम से गूंज उठा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, हूट ने प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक बुलाई। सभी जानवर एकत्रित हो गए, फुसफुसा रहे थे और हाल की चोरियों के बारे में सोच रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हूट ने शुरू किया, हम कई वर्षों से शांति से रह रहे हैं, लेकिन अब हमारे बीच में से कोई हमारे भरोसे की परीक्षा ले रहा है। हमें चोर को ढूंढना होगा और अपना सौहार्द बहाल करना होगा। जानवर सहमति में बड़बड़ाए, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। हूट के पास चोर को पकड़ने की एक योजना थी। उन्होंने एक चमकदार वस्तु को चारे के रूप में उपयोग करके जाल लगाने का सुझाव दिया। जानवर सहमत हो गए और उन्होंने एक ऊंची शाखा पर एक सुंदर सुनहरा कंगन रखने का फैसला किया, जहां से वह आसानी से दिखाई दे। कालू, जो दूर से देख रहा था, कंगन देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। वह इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसी रात उसने इसे चुराने का फैसला किया। अंधेरा होते ही कालू चुपचाप शाखा की ओर उड़ गया। वह इस बात से अनजान था कि हूट और कुछ अन्य जानवर उसे छाया से देख रहे थे। जैसे ही कालू कंगन के पास पहुंचा, हूट और अन्य जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। वहीं रुक जाओ, कालू, हूर की आवाज जंगल में गूंज उठी। चौंककर कालू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जानवरों ने उसे घेर लिया, जिससे उसका भागना बंद हो गया। हूट ने सख्ती से कहा, तुमने हमारे विश्वास को धोखा दिया है, कालू। आपने ऐसा क्यों किया? कालू को पता चला कि वह पकड़ा गया है, तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कबूल किया, मैं चमकदार वस्तुओं का विरोध नहीं कर सका। उन्होंने मुझे मोहित कर लिया। हूट ने निराशा और करुणा की मिश्रित दृष्टि से कालू की ओर देखा। लालच एक खतरनाक चीज है, कालू। यह हमें सच्ची दोस्ती और विश्वास के मूल्य से अंधा कर देता है। अगले दिन हूट ने एक बार फिर सभी जानवरों को इकट्ठा किया। कालू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। केवल सजा से मदद नहीं मिलेगी, हमें उसे ईमानदारी और विश्वास का महत्व सिखाना होगा। जानवर सहमत हो गए और यह निर्णय लिया गया कि कालू चोरी की गई सभी वस्तुओं को वापस कर देगा और 1 महीने के लिए वन समुदाय की मदद करेगा। दूसरे अवसर के लिए आभारी कालू ने जानवरों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने चोरी की गई वस्तुएं वापस कर दी और जंगल के आसपास विभिन्न कार्यों में मदद की। धीरे धीरे बदलाव के प्रति उसके ईमानदार प्रयासों को देखकर जानवरों ने उसे माफ करना शुरू कर दिया। समय के साथ कालू का लालच कम हो गया और उसने जंगल की सुंदरता और अपनी बनाई दोस्ती को महत्व देना सीख लिया। वह अक्सर हूट से सलाह लेता था और एक बेहतर, अधिक ईमानदार कौवा बन गया। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया, जिससे काफी नुकसान हुआ। पेड़ उखड़ गए और कई जानवरों ने अपने घर खो दिए। कालू बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल के चारों ओर उड़ता रहा, जहां भी वह मदद कर सकता था, मदद करता रहा। उन्होंने भोजन इकट्ठा किया, विस्थापित जानवरों के लिए आश्रय ढूंढा और जंगल को बहाल करने के लिए अथक प्रयास किया।
कालू की निस्वार्थता और समर्पण देखकर जानवरों को एहसास हुआ कि वह सचमुच बदल गया है। ऊंट अपने आसन से देखते हुए गर्व से मुस्कुराया। जंगल को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मा में भी बहाल किया गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, ऊंट बड़ा होता गया और उसने फैसला किया कि अब उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। उन्होंने प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई और अपने निर्णय की घोषणा की। मेरे दोस्तों, मैंने कई वर्षों तक आपकी सेवा की है, लेकिन अब मेरे लिए पद छोड़ने का समय आ गया है। मैंने कालू को हमारे जंगल का अगला बुद्धिमान नेता चुना है। जानवर आश्चर्यचकित थे, लेकिन ऊंट के फैसले पर भरोसा किया। कालू आंखों में आंसू भरकर आगे बढ़ा। मैं आपके भरोसे से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और हमारे समुदाय की सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। कालू के नेतृत्व में जंगल फलता फूलता रहा। उन्होंने निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया, ऊंट से सीखे गए मूल्यवान सबक और अपनी गलतियों को हमेशा याद रखा। लालची कौआ कालू की कहानी, जो एक बुद्धिमान और दयालु नेता बन गया, जंगल में एक पसंदीदा कहानी बन गई। इसने जानवरों को ईमानदारी का महत्व, मित्रता का मूल्य और मुक्ति की शक्ति सिखाई। वर्षों बाद जब युवा जानवर अब सेवानिवृत्त हो चुके ऊंट के आसपास इकट्ठा होते थे, तो वह कालू की कहानी साझा करते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि हर कोई एक दूसरे मौके का हकदार है और सच्ची महानता भीतर से आती है। कालू के बुद्धिमान नेतृत्व में जंगल फला फूला और जानवर सद्भाव में रहते थे, यह जानते हुए कि जब वे अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, तो सबसे छोटा प्राणी भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। और इसलिए बुद्धिमान उल्लू और लालची कौवे की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें सिखाती रही कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बेहतरी के लिए बदल सकता है और अपने आसपास की दुनिया पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।